शांति। 15 मार्च 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया आज, मीठे बच्चे सर्विस में कभी सुस्त नहीं बनना है। मीठे बच्चे सर्विस में कभी सुस्त नहीं बनना है। विचार सागर मंथन कर बाबा जो सुनाते उसे एक्ट में लाना है। मीठे बच्चे सर्विस में कभी सुस्त नहीं बनना है। विचार सागर मंथन कर बाबा जो सुनाते उसे एक्ट में लाना है। प्रश्न बाबा ने किया, बाप किन बच्चों पर सदा ही राजी रहते हैं? बाप किन बच्चों पर सदा ही राजी रहते? उत्तर, जो अपनी सर्विस आप ही करते हैं, बाप को फॉलो करते हैं, सपूत हैं, बाप के बताए हुए रास्ते पर चलते रहते हैं, ऐसे बच्चों पर बाप राजी रहता है। बाबा कहते हैं, बच्चे कभी भी अपने ऊपर अकृपा नहीं करो। अपने को सावधान करने के लिए अपनी लक्ष्य का चित्र पॉकेट में रखो और बार बार देखते रहो तो बहुत खुशी रहेगी। अपने लक्ष्य का चित्र पॉकेट में रखो और बार बार देखते रहो तो बहुत खुशी रहेगी। राजाई के नशे में रह सकेंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। जिसकी महिमा तुम बच्चे सुन रहे हो वह तुम्हारे सम्मुख बैठ तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। जिसकी महिमा तुम सुन रहे हो वह तुम्हारे सम्मुख बैठ तुम्हें राजयोग सिखा रहे हैं। जो कोई कुछ करके जाते हैं तो उनके पीछे उनकी महिमा गाई जाती है। जैसे शंकराचार्य अपने संन्यास धर्म को स्थापन करके गए हैं तो उनकी महिमा यहाँ ही अब जरूर होगी। तो जो कोई कुछ करके गए पीछे से उनकी महिमा होती है, चित्र बन जाते हैं, पूजा होना शुरू हो जाती है। तो बाप की पूजा भारत के कोने कोने में होती है, लेकिन भक्तों को ये ही पता नहीं कि ये क्या करके गए। सन्यासियों की डिनास्टी नहीं कहेंगे। अन्य धर्मों में तो डिनास्टी राजाओं की चलती है, सन्यासियों में राजाओं की डिनास्टी नहीं चलती। जैसे क्रिश्चियन की राजाई चलती है, धर्म भी है राजाई भी है, वैसे ये देवताओं का धर्म भी है और राजाई भी है, जिसके चित्र भी बने हुए हैं। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में राजाई का चित्र है। राजाई में तुम्हारा यहाँ का ही चित्र दिया जाता है। भविष्य का चित्र उसी नाम रूप वाला तो हाथ आ ना सके। बाबा ने कहा, सतयुग का जो चित्र है वही नाम रूप वाला तो हाथ में आ ना सके। तुम जानते हो हम अभी राजयोग सीख रहे हैं, फिर ताज सहित राजाई करेंगे। वह नाम रूप आदि सब बदल जाएंगे। ये चित्र भी बच्चों को अपने पास रखना चाहिए। बाबा ने कहा, ये चित्र भी बच्चों को अपने पास रखना चाहिए। जो बच्चे समझते हम भविष्य राजाई पद पाएंगे, हर एक जो भी ब्राह्मण कुलभूषण है और जिनको निश्चय है, निश्चय तो सभी को होता ही है। बाबा ने कहा, बाबा के बच्चे बने तो धीरे धीरे निश्चय तो सबको होता ही है। कहते हम श्री नारायण को बरेंगे तो राजयोग का चित्र और ऊपर में राजाई का चित्र और उनके ऊपर शिव बाबा का चित्र हो, इस पर कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाता है। वह शंकराचार्य ये है भगवान शिवाचार्य। बाबा ने कहा उसके ऊपर कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाए। वह शंकराचार्य ये है भगवान शिवाचार्य। ये ज्ञान का सागर है। शंकराचार्य ज्ञान सुनाने वाला ज्ञानवान है और शिव बाबा ज्ञान का सागर है। बाबा ने कहा वह किस लिए ज्ञान सुनाते हैं? हठयोगी कर्म सन्यासी बनाने। शंकराचार्य किस लिए ज्ञान सुनाते हैं? हठयोगी कर्म सन्यासी बनाने के लिए। तो बाबा ने कहा उनका चित्र ही अलग है, उनका आसन अलग होता है तो उनका भी चित्र बनाना चाहिए। बाबा कहते उन शंकराचार्य का भी चित्र बनाना चाहिए ताकि मनुष्यों को आसान रीति से समझ में आ जाए। हठयोगी आसन गेरू कपनी माथा मुड़ा हुआ, ऐसे चित्र दिखाने चाहिए। एक तरफ
हठयोगी सन्यासी एक तरफ, राजयोगी सन्यासी एक तरफ हद के और एक तरफ बेहद के, ऐसा दिखाना चाहिए तो कॉन्ट्रास्ट सिद्ध हो। उनका पुनर्जन्म यहाँ ही होता है। इन बातों पर विचार सागर मंथन कर तुम बहुत काम व सर्विस कर सकते हो। बाबा कहते इन बातों पर विचार सागर मंथन कर बहुत काम अर्थात तुम बच्चे सर्विस कर सकते हो, परंतु बिरला कोई ऐसा पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते परंतु बिरले बच्चे, बाबा ने कहा, और बाबा की बात झट मान के पुरुषार्थ करना शुरू कर दे। बिरला करते। माया सर्विस में बहुत सुस्त बनाती है, बहुत धोखा देती है, तो संन्यास धर्म का भी चित्र बनाए लिख देना चाहिए। शंकराचार्य द्वारा स्थापन किया हुआ हठयोग कर्म संन्यास कब शुरू हुआ, कब पूरा होने वाला है? तुम कोई भी धर्म की तिथि सम्मत सहित, बाबा ने कहा, आयु निकाल सकते हो। कौन सा धर्म किस सन में आया? सबका मठ पंथ अथवा धर्म पूरा एक ही समय होता है। तो ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन कर फिर एक्ट में आना चाहिए। ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन कर फिर तुम बच्चों को क्या करना चाहिए? फिर तुमको एक्ट में आना चाहिए। बाबा कहते फिर तुमको ऐसी ऐसी बातों का विचार सागर मंथन कर फिर एक्ट में आना चाहिए। कॉन्ट्रास्ट दिखाना है। वह शंकराचार्य की स्थापना और ये भगवान शिवाचार्य की स्थापना। वह शंकराचार्य की स्थापना और ये भगवान शिवाचार्य की स्थापना। ये राजयोग आता कल्प चलता है। शिव बाबा आते ही तब हैं जब हठयोग का विनाश हो और राजयोग की स्थापना होनी है। तो ऐसे युक्ति से चित्र बनाने चाहिए। बाबा कहते तुम बच्चों को ऐसे ऐसे युक्ति से चित्र बनाने चाहिए। वह हठयोग द्वापुर से कलयुग अंत तक चलता है। राजयोग की 21 जन्म राजधानी चलती है। फिर लिखना है वह है हठयोग, उसमें घर बार छोड़ना पड़ता है। इसमें सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करना पड़ता है। बाबा ने कहा इसमें सारी पुरानी सृष्टि का संन्यास करना पड़ता। उसमें तो घर बार छोड़ देते लेकिन सब चीज़ याद रहती है। इसमें घर बार नहीं छोड़ते लेकिन कुछ भी याद नहीं आता है। अपने तो हर एक चित्र में लिखत है और कोई के भी चित्र ऐसी लिखत से नहीं होते हैं। तुम तिथि तारीख सभी जान सकते हो, तो घर में भी अपना राजयोग और राजाई का चित्र देख नशा चढ़ेगा। तुमको देवताओं के चित्र को हाथ जोड़ने की दरकार नहीं। बाबा कहते तुम बच्चों को देवताओं के चित्रों के आगे हाथ जोड़ने की दरकार नहीं। तुम्हें तो देवताओं जैसा बाप बनाने के लिए आए हैं, तो देवताओं जैसे गुण धारण करने हैं। तुम तो स्वयं वह बनते हो, तो सामने चित्र देख खुशी का पारा चढ़ेगा और दिल दर्पण में अपना मुँह भी देखेंगे। हम ऐसे श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वरने के लायक हैं। नहीं होंगे तो शर्म आएगी। बाबा कहते तुम नहीं होंगे तो तुम्हें शर्म आएगी। तो जो योग में रह विक्रम विनाश करते हैं वही इतना ऊंच पद पा सकते हैं। ये है भविष्य के लिए पढ़ाई। और सब पढ़ाइयाँ, बाबा ने कहा, और सब पढ़ाइयाँ होती हैं इस दुनिया इस जन्म के लिए। तुम्हारी भविष्य के लिए पढ़ाई है। ये बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य जिनकी भक्ति करते हैं तो उनका चित्र पॉकेट में रखते हैं। जैसे बाबा श्री नारायण का चित्र रखता था। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा। किसका चित्र रखता था? श्री नारायण का। परंतु ये ज्ञान नहीं था कि हम ऐसे बनेंगे। अब तो जानते हम ये बनेंगे। बाबा कहते तुम नर से नारायण बन सकते हो। से बाबा कहते बच्चे तुम नर से नारायण बन सकते हो। तो ये चित्र पॉकेट में पड़ा हो। मित्र संबंधियों आदि को चित्र पर समझाने से वह बहुत खुश होंगे। उन पर भी रहम करना है। बाबा कहते मित्र संबंधियों पर भी तुम बच्चों को रहम करना है। फिर कोई समझे या न समझे, समझाना तुम्हारा फर्ज है। फिर कोई माने चाहे ना माने, अपना काम है हर एक को समझाना। हमको भगवान राजयोग सिखाते हैं।
सिवाय उनके और कोई राजयोग से लक्ष्मी नारायण बना नहीं सकता। तो चित्र देखने से खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा ने कहा तो चित्र देखने से क्या होगा, खुशी का पारा चढ़ेगा। मनुष्य नौकरी पर जाते तो रास्ते में कहाँ मंदिर देखते तो हाथ जोड़ते हैं। वह है भक्ति, तुमको तो ज्ञान है हम ये हैं। वह है भक्ति, इसलिए हाथ जोड़ते, तुमको ज्ञान है कि हम ये हैं, हम खुद ही ये हैं। हम जगदम्बा के बच्चे हैं। जगदम्बा नर से नारायण बनाने का कर्तव्य करती है। तुम भी करते हो ना, तुम भी मास्टर जगदम्बा हो ना। तुम्हारा यादगार मंदिर भी है। बाबा कहते तुम्हारा यादगार मंदिर भी है। तुम चेतन यहाँ बैठे हो, समझानी ऐसी क्लियर हो जो मनुष्य समझे। देलवाड़ा मंदिर भी कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। नीचे तपस्या के चित्र, ऊपर में बैकुंठ बनाया है। कैसा अच्छा मंदिर बना हुआ है। तो ये चित्र बनाकर अपने दफ्तर में भी रख सकते हो, जिससे ये स्मृति आएगी। मन मनावब और सुदर्शन चक्र की भी स्मृति आएगी। शिव बाबा हमको ये पढ़ाते हैं, फिर हम ये राजा रानी बनेंगे। आप ही चित्र बनाए, अपने को सावधान करते रहो। बाबा कहते आप ही चित्र बनाओ और अपने आप को सावधान करते रहो। घड़ी घड़ी अपना लक्ष्य और स्वर्ग की बादशाही याद आती रहे। हम पुजारी सो पूज्य बनते हैं 21 जन्मों के लिए। तो चित्र से अपनी भी सर्विस होगी, दूसरों को भी समझाने की सर्विस होगी। ऐसे बच्चों पर बाप भी राजी रहेगा। बच्चे फॉलो नहीं करेंगे, सपूत नहीं बनेंगे तो बाप नाराज होगा। कहेंगे बच्चे अपने ऊपर अकृपा करते हैं। बाप के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे चित्रों से भी तुमको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। तुम बहुत अच्छी रीति किसको समझा सकेंगे। वह है हठयोग और ये है राजयोग। वह है हठयोग, ये है राजयोग। वह गुरु लोग तो ये राजयोग सिखला ना सके। हम बेहद के सन्यासी हैं। हम सब कौन है, बेहद के सन्यासी। सन्यास का अर्थ ही है 5 विकारों का सन्यास। वह पवित्र बनते हैं जंगल में जा कर के। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते, वह तो जंगल में जाके पवित्र बनते हैं। हम घर गृहस्थी में रहते कमल फूल समान पवित्र बनते हैं। बाबा ने कहा इसलिए ये अलंकार विष्णु को दिखाते हैं। हम ऐसे बनते हैं। समझाने में बड़ी अच्छी चतुराई चाहिए। बाप भी चतुर है ना, तो मैं फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। बहुत स्वीट टेम्पर मिजाज होना चाहिए। मीठी बाड़ी बोल रहे ये सेवा अनमोल रे। होती जिनकी भी सीत मीठी बाड़ी, बेमानव है सच्चे ज्ञानी। बाप के टेम्पर को देखो कितना प्यारा है। भल उनको कालों का काल भी कहते, परंतु वह कड़ा थोड़ा ही है। वह तो समझाते मैं आकर सबको ले जाता हूँ। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तुम बच्चों को गुलगुल फूल बनना है श्रीमत पर। तुम सब आत्माओं को भी पुराना शरीर छुड़ाए वापस ले जाऊंगा। ड्रामा अनुसार तुमको जाना ही है। तुमको अब ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कर्म कूटना ना पड़े। फिर तुम सबको ले जाता हूँ। ये भी बताएंगे कैसे जाते हैं, कौन रहते हैं। आगे जब नज़दीक होंगे तो सब बताएंगे। जब तक जीते हैं नई नई युक्तियाँ समझाते रहेंगे। बाबा मुरली के द्वारा तुम बच्चों को नई नई युक्तियाँ समझाते रहते। बाबा ने कहा बाप के डायरेक्शन पर अमल होता है तो बाप को खुशी होती है। सबको सर्विस में मदद मिलेगी, खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं। बड़े चित्र भी बनाए सेंटर पर तुम रख सकते हो तो मनुष्य कॉन्ट्रास्ट देखे। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास 28/3/68। बाप ने समझाया है ऐसी प्रैक्टिस करो। यहाँ सब कुछ देखते हुए पाठ बजाते हुए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। बाप ने समझाया है ऐसी प्रैक्टिस करो। यहाँ सब कुछ देखते हुए पाठ बजाते हुए बुद्धि
बाप की तरफ लगी रहे। जानते ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, इस दुनिया को छोड़ हमको अपने घर जाना है। लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है और बन के तपस्वी मूर्त साथी अब अपने घर चलना है। ये ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं होगा और कोई भी ये समझते नहीं। वह तो समझते ये दुनिया अभी बहुत चलनी है, दुनिया वाले लोग समझते ये दुनिया तो अभी बहुत चलनी है। तुम बच्चे जानते हम अभी अपनी नई दुनिया में जा रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। थोड़े ही समय में हम सतयुगी नई दुनिया में अथवा अमरपुरी में जाएंगे। अभी तुम बदल रहे हो, देखो बदल रहा संसार बरसे शिव बाबा का प्यार। तुम बदल रहे हो सारी दुनिया को बदलाने के लिए, तो सारी दुनिया भी बदल जाएगी। आसुरी मनुष्य से बदल देवी मनुष्य बन रहे हो। बाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं। देवताओं में दैवी गुण होते हैं, वह भी है मनुष्य परंतु उनमें दैवी गुण है। यहाँ के मनुष्यों में आसुरी गुण है। तुम जानते ये आसुरी रावण राज्य फिर नहीं रहेगा। तुम बच्चे जानते हो कि ये आसुरी राज्य फिर नहीं रहेगा। अभी हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं। अपने जन्म जन्मांतर के पाप भी योग बल से भस्म कर रहे हैं। योग अग्नि से जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाए, तो योग बल से जन्म जन्मांतर के पाप भी भस्म कर रहे हैं। कहते हो व नहीं, करते हो व नहीं, वह तो हर एक अपनी गति को जानते। हर एक को अपने को दुर्गति से सदगति में लाना है, अर्थात सतयुग में जाने लिए पुरुषार्थ करना है। सतयुग में है विश्व की बादशाही, एक ही राज्य होता है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के महाराजन है ना। दुनिया को इन बातों का पता नहीं है। बन बन से इनों की राजाई शुरू होती है। तुम जानते हो हम ये बन रहे हैं। बन बन से इन लक्ष्मी नारायण की राजाई शुरू होती है। तुम बच्चे जानते हो हम ये बन रहे हैं। बाप अपने से भी बच्चों को ऊंच ले जाते हैं। खुद से ऊंचा नाम मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। इसलिए बाबा क्या करते हैं, बच्चों को नमस्ते करते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लकी सितारे। तुम लकी हो, समझते हो बाबा बिल्कुल ठीक अर्थ सहित नमस्ते करते हैं। बाप आकर बहुत सुख घनेरे देते। ये ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है। तुम्हारी राजाई भी वंडरफुल है, तुम्हारी आत्मा भी वंडरफुल है। तुम्हारी राजाई भी वंडरफुल है तो तुम्हारी आत्मा भी वंडरफुल है। रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुमको आप समान बनाने लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हर एक की तकदीर है तो कल्प पहले वाली, फिर भी बाप पुरुषार्थ कराते रहते। हर एक की तकदीर है तो कल्प पहले वाली, लेकिन बाप फिर भी पुरुषार्थ कराते रहते हैं। ये नहीं बता सकते कि 8 रत्न कौन बनेंगे। बाबा ये नहीं बताएंगे कि 8 रत्न कौन बनेंगे। बनाने का पार्ट ही, बाबा ने कहा बताने का पार्ट ही नहीं है। जो बाबा बता दे, बताने का पार्ट ही नहीं है। आगे चल तुम अपने पार्ट को भी जान जाएंगे। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा भाग्य बनाए बाप है रास्ता बताने वाला। जितना जो उस पर चलेंगे, इनको तो सूक्ष्म वतन में देखते ही हैं। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ साथ में बैठा है। ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड का काम है। विष्णु से ब्रह्मा बनने में कितना समय लगता है? 5000 वर्ष लगता है। बुद्धि में से लगता है बात तो बरोबर ठीक है। भले त्रिमूर्ति बनाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु ये कोई नहीं समझते होंगे। अभी तुम समझते हो। तुम कितने पद्म भाग्यशाली बनते हो। देवताओं के पाँव में पद्म दिखाते हैं ना। पद्मपति नाम भी बाला है। पद्मपति बनते भी गरीब साधारण ही है। करोड़पति तो कोई आते नहीं है। इसलिए भगवान को क्या कहा गया है? गरीब निवाज। कभी भी भगवान को अमीर निवाज नहीं कहते, हमेशा भगवान को गरीब निवाज कहते हैं।
5-7 लाख वाले को साधारण कहेंगे। इस समय 20-40 हज़ार तो कुछ है ही नहीं। बाबा कहते इस समय 20-40 हज़ार तो कुछ भी है ही नहीं। पदम पति कोई है सो भी एक जन्म के लिए, करके थोड़ा ज्ञान लेंगे, समझकर स्वाहा तो नहीं करेंगे ना। थोड़ा सा ज्ञान लेंगे, समझकर सब कुछ स्वाहा तो नहीं करेंगे ना। सभी कुछ स्वाहा करने वाले थे जो पहले आए, फट से सभी का पैसा काम में लग गया। शुरू में आद रत्न थे, आए सब कुछ समर्पित किया, सभी का पैसा फट से काम में लग गया। गरीबों का तो लग ही जाता है, साहूकारों को कहा जाता अभी सर्विस करो। ईश्वरी सर्विस करनी है तो सेंटर खोलो, मेहनत भी करो, दैवी गुण भी धारण करो। बाप भी गरीब निवाज कहलाते हैं। भारत इस समय सभी से गरीब है। भारत की ही सभी से जास्ती आदमशुमारी है, क्योंकि शुरू में आए हैं ना। जो गोल्डन एज में थे वही आयरन एज में आए हैं। एकदम गरीब बन पड़े हैं, खर्चा करते करते सभी खत्म कर दिया है। बाप समझाते हैं अभी तुम फिर से देवता बन रहे हो। निराकार गॉड तो एक ही है, बलिहारी एक की है। दूसरों को समझाने की तुम कितनी मेहनत करते हो, कितने चित्र बनाते हो, आगे चलकर अच्छी रीति समझते जाएंगे। ड्रामा की टिक टिक तो चलती रहती है। इस ड्रामा की टिक टिक को तुम जानते हो। सारी दुनिया की एक्ट हूबहू एक्यूरेट कल्प कल्प रिपीट होती रहती है, सेकंड बाई सेकंड चलती रहती है। बाप ये सभी बातें समझाते फिर भी कहते हैं, फिर भी बाबा क्या कहते हैं, मन मनावो, बाप को याद करो। कोई पानी व आग से पार हो जाते हैं, उससे फ़ायदा क्या, इससे कोई आयु थोड़ी बड़ी हो जाती है। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपना मिजाज टेम्पर बहुत स्वीट बनाना है। श्रीमत पर बाप समान प्यारा बन स्वयं को गुलगुल फूल बनाना है। अपना मिजाज टेम्पर बहुत स्वीट बनाना है। श्रीमत पर बाप समान प्यारा बन स्वयं को गुलगुल फूल बनाना है। नंबर 2, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। अपने को सावधान करने के लिए लक्ष्य को सामने रखना है। मित्र संबंधियों पर भी रहम करना है। वरदान, तीर्थ स्थान की स्मृति द्वारा सर्व पापों से मुक्त होने वाले पुण्य आत्मा भव। तीर्थ स्थान की स्मृति द्वारा सर्व पापों से मुक्त होने वाले पुण्यात्मा भव। स्पष्टीकरण है, मधुबन महान तीर्थ है। आबू की पहचान कर लो। आबू की पहचान भक्ति मार्ग में मानते हैं कि तीर्थ स्थान पर जाने से पाप खत्म हो जाते, लेकिन इसका प्रैक्टिकल अनुभव तुम बच्चे अभी करते हो कि इस महान तीर्थ स्थान पर आने से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। यह तीर्थ स्थान की स्मृति अनेक समस्याओं से पार कर देती है। यह स्मृति भी एक ताबीज का काम करती है। कोई भी बात हो, यहाँ के वातावरण को याद करने से सुख शांति के झूले में झूलने लगेंगे, तो इस धरनी पर आना भी बहुत बड़ा भाग्य है। स्लोगन, रमता योगी बनना है तो नॉलेज और अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले बनो। रमता योगी बनना है तो नॉलेज और अनुभव की डबल अथॉरिटी बनो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को चमकती हुई ज्योति के रूप में। मैं आत्मा एक चमकता हुआ सितारा हूँ। दोनों ब्रहों के बीच प्रकृति में विराजमान। मैंने इस शरीर का आधार लिया है पाठ बजाने के लिए। मैं आत्मा दोनों ब्रहों के बीच प्रकृति में बैठ करके सारी कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाली मैं शरीर की मालिक हूँ।
मेरा घर परम धाम शांति धाम है। सृष्टि रंगमंच है जिस पर मैं पाठ बजा रही हूँ। मैं आत्मा जब सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई थी तब ये सृष्टि संपूर्ण सतो प्रधान थी। धीरे धीरे मैं आत्मा पाठ बजाते बजाते शक्तिहीन हो गई और सारी सृष्टि तमो प्रधान हो गई। अब मैं सारी सृष्टि को सतो प्रधान बनाने के लिए सर्व शक्तियों के सागर शिव बाबा, जो इस सृष्टि से दूर परम धाम के रहने वाले हैं, उनके पास जा रही हूँ। मैं आत्मा देह रूपी वस्त्रों से दूर होकर पहुँच जाती हूँ परम धाम में, जहाँ सर्व शक्तियों को बिखेरे हुए बाबा संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहे हैं। मैं उनके सन्मुख हूँ। उनकी सर्व शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं और मैं आत्मा फिर से पावन बन रही हूँ। मुझे आत्मा का कोना कोना पावन होता जा रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्रता का अनुभव कर रही हूँ। मेरे अंदर संपूर्ण पवित्रता आने से मैं संपूर्ण सुख शांति का अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। मैं आत्मा बाबा से सर्व शक्तियाँ लेकर संपूर्ण पवित्रता का वरदान लेकर वापस आ रही हूँ। मैं पहुँच जाती हूँ सृष्टि ग्लोब पर। मुझे आत्मा की सर्व शक्तियों ने संपूर्ण सृष्टि ग्लोब को ढक लिया है। मैं सृष्टि ग्लोब को सकाश दे रही हूँ, पावन हो बना रही हूँ। मेरी शक्तियाँ संपूर्ण सृष्टि ग्लोब को पावन बना रही हैं। अब मैं आत्मा उससे भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। देह रूपी वस्त्रों के पास मैं दोनों ब्रह्म के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा की शक्तियाँ चारों तरफ फैल रही है। मुझे आत्मा की शक्तियाँ चारों तरफ के वातावरण को शक्तिशाली बना रही है, पावरफुल बना रही है। ओम शांति।